अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा 8th क्लास 8th साइंस है और हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी हम आग पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या आग को कैसे बुझा सकते हैं। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसे हादसा सामने आते हैं। अगर आते हैं तो आपको याद होगा कि हम कैसे कोशिश करते हैं कि अगर किसी बिल्डिंग पे या किसी दुकान पे या किसी फैक्ट्री में या किसी पुल पे आग लगा हो तो हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, उस पर कैसे काबू पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हमें जो भी फायर सर्विस वाले होते हैं उनके टेलीफोन नंबर अपने मोबाइल में सेव रखने चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अचानक ऐसा हादसा हमारे घर पे आया या हमारे नेबर्स में आया तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फायर सर्विस वालों को इन्फॉर्म करें। तो इतना ही नहीं, हमारे पास तमाम जो एसेंशियल सर्विस है उनके फ़ोन नंबर हमारे पास होने चाहिए, ज़रूरी है। तो जब हम फ़ोन, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जब हम देखेंगे कि हमारे घर में अल्लाह न करे हमारे पड़ोसी के घर में ऐसा कोई हादसा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, हमें फायर सर्विस को इन्फॉर्म करना चाहिए। फायर सर्विस कॉल, यानी हमें सबसे पहले फायर सर्विस को कॉल करना चाहिए। तो जब फायर सर्विस वाले आते हैं, यानी फायर ब्रिगेड जब आता है, ब्रिगेड फायर ब्रिगेड जब आता है तो वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल पानी कलेक्ट करते हैं, क्योंकि पानी क्या होता है, ये जो कंबशन होता है, जो आग होता है उसका टेम्परेचर डाउन करता है। तो जब भी किसी बिल्डिंग में या किसी मकान में आग लगता है तो जो ये फायर ब्रिगेड वाले होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये उस बिल्डिंग पे पानी बरसाते हैं। क्योंकि पानी क्या काम करता है, पानी ये काम करता है, वो इसका जो टेम्परेचर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहूँगा आग जो लगता है, आग जलाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है ऑक्सीजन, यानी आयर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है इसकी। और क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है, और क्या फ्यूल, और क्या होता है टेम्परेचर। यानी इन तीन चीजों की जरूरत हमें होती है आग जलाने के लिए। जहां पर ऑक्सीजन नहीं, आयर नहीं होगा वहां पर आग नहीं जलेगी। दूसरा क्या होता है फ्यूल बहुत सारे किस्म के होते हैं, इसके लिए हमें फ्यूल चाहिए, चाहे वो पेट्रोलियम में आता है या वुड वगैरह होता है। तो तीसरा क्या होता है टेम्परेचर, जब तक ना हम वो टेम्परेचर देंगे उसको, आग को, तब तक वो आग नहीं जलेगी। उसमें क्या होता है, आग कैसे जलते हैं, जैसे कि आप मान लो हमारे पास वुड है, तो वुड जलाने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए ऑक्सीजन के यानी आयर की, दूसरा फ्यूल वुड ही है, और तीसरा टेम्परेचर है। हम देखते हैं हमें फर्स्ट वो टेम्परेचर इसको देना है जिससे जल जाता है, उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर वो होता है जो किसी चीज को जलाने के लिए जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम देखेंगे पेट्रोल, अगर हम देखेंगे लकड़ी, अगर हम देखेंगे पेपर यानी कागज वगैरह, तो हर एक चीज की अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसे कि हम देखेंगे अगर हम पेट्रोल को जलाएंगे या एलपीजी गैस को हम अपने गैस को देखिए, जो ही हम स्विच ऑन करते हैं गैस छोड़ के, हम वहाँ लाइटर या माचिस तीली जलाते हैं, एकदम आग बढ़ जाता है, यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। इसी तरह अगर हम पेट्रोल देखेंगे, अगर हम थोड़ी दूरी पर भी पेट्रोल रखेंगे और उसको आग दिखाएंगे तो वो आग पकड़ लेता है, यानी उसका बहुत डाउन है इग्निशन टेम्परेचर। इसी तरह अगर हम किसी पेपर को जलाएंगे, कागज के टुकड़े को जलाएंगे तो थोड़ी सी तीली उसको दिखाएंगे वो जल जाता है, तो उसकी भी इग्निशन टेम्परेचर लो है। अब अगर हम देखेंगे लकड़ी को,
लकड़ी जलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पहले देना पड़ता है, तब वो लकड़ी जल जाती है। इस दैट मीन्स कि हर एक चीज का, हर एक फ्यूल का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। अब वो दूसरी बात है, किसी में कम इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, किसी में ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो किसी चीज़ को जलाने के लिए ज़रूरी होता है। तो जब हम देखते हैं कि जो ये बिल्डिंग है या खुदा न खास्ता किसी मकान में आग लग जाए, तो फायर ब्रिगेड वाले जब फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं वो इस पे पानी छिड़कते हैं, क्योंकि पानी इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन करता है। जब इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आग बुझ जाता है। और क्या है, जो इसमें वाटर पार्टिकल्स होते हैं तो वो भी एक तरह से, जो ये एयर आता है, ऑक्सीजन आता है, इसकी सप्लाई काट देता है। जो है इसकी सप्लाई काट जाती है तो आग बुझ जाता है। तो लेकिन ये सभी जगहों पे नहीं होता है। मान लीजिए अगर किसी फैक्ट्री में आग लग जाए या कोई बिजली सर्किट से आग लग जाए, तो वहां क्या होता है, अगर हम वहां पानी उस पर लगाएंगे तो पानी लगाने से क्या है, उससे हमें नुकसान पहुंचेगा। क्यों नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक करंट है, वो पानी में मतलब वो करंट पास हो जाती है पानी में, उससे तो उससे हमें नुकसान पहुंचेगा। वहां हमें पानी काम नहीं करता है। या आप मान लीजिए किसी जगह फ्यूल में आग लगा, पेट्रोलियम में आग लगी हो, तो हम अगर उस पे पानी बरसाएंगे तो जो वाटर है वो ऑयल से हैवी होता है। तो जो ही उस पर पानी लगता है तो ऑयल पानी के ऊपर आता है। जब पानी ऑयल के ऊपर आता है तो इसको काटो, तो उसमें क्या होता है, पानी उसके ऊपर लग जाता है, तो ऑयल पानी से ऊपर आता है, वो फिर भी जलता है, वो फिर भी जलता है। दैट मीन्स उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। एक्सटिंग्विशर तो वो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम उसके लिए ले आते हैं। उसको क्या करते हैं, हम जैसे गैस सिलेंडर होते हैं, ऐसे सिलेंडर में हम कार्बन डाइऑक्साइड पैक करके रखते हैं, हाई प्रेशर, यानी उसका वॉल्यूम हाई रखते हैं, तो उनमें वो होता है। तो वो क्या होता है, एक तो वो फायर को जब हम किसी जगह पर उसको फेंक देते हैं तो उससे क्या है, पूरी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई कट होती है। जब भी हमें किसी जगह बुझाना होता है,